फोम आया। सिर्फ पानी से ये आग नहीं बुझती स्पीकर साहब, ये आग अब गुल प्लाजा में नहीं, हमारे दिलों में है, कराची के हर शहरी के दिल में है। और ये दिल से निकली, अभी ये आग कराची के इलाकों में नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये कराची के चप्पे चप्पे में लगी हुई है। अगर आप की बीनाई है, आपकी बसीरत है, तो आप देखेंगे। अगर आपकी चश्मबीना नहीं है तो आप नहीं देखेंगे। और अल्लाह ना करे वी अगेन बी कॉट अनअवेयर्स, फिर एक हादसा होगा, फिर अचानक जो है वो वक्त करता है परवसों, हादसा एकदम नहीं होता। किसी पे डाल दें, किसी पे डाल दें। गुज़िश्ता 18 सालों से बिला शिरकत गैर हुक्मरानी एक पार्टी के पास है, जिसके पास कराची का मैंडेट नहीं, दही सिंध का मैंडेट है, फिर भी हर शहर के हर शहरी की तकदीर का फैसला वो कर रहे हैं। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी डेमोक्रेसी स्पीकर साहब? किसी शहर को कॉलोनी बनाया जाए, ये जंगल से भी बदतरीन हालात हैं। SOS कॉल है, इसका नोटिस लें, गुल प्लाजा की आग बुझाएं, तहकीकात करें, आला सतही जुडिशल तहकीकाती कमीशन बनाए, तंजीम अंजुमनों ताजिर अंजुमनों के साथ बैठ के SOPs बनाए, अपनी स्टैंडिंग कमेटियों को फाल बनाए, पैकेज का मुनासिब इंतज़ाम करें और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तंजीमों को बोर्ड पर लेकर जो रिपेयर का काम है, दोबारा मार्केट को बनाने का, इमारत को, और जो नुकसान का इजाला कर रहा है, उसके लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो मुताल्लिका ये जो तंजीम है उनको जो है अपने साथ मिलाएं। सिविल डिफेंस के महकमे को फाल करें, कहाँ पर है? रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं है, उसे फाल करें स्पीकर साहब। उसके लिए जो है आप अपनी कोशिशें करें। सुओ मोटो नोटिस ले, इसमें हमें ये मूव करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अच्छा लगता अगर ये बहस यहाँ शुरू होती, हम आते और हम उसमें हिस्सा लेते, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे। अब हम कराची को अपनी कौमी पॉलिसियों में तरजीह दें। वो वाहिद कौमी शहर है, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पहले ये था कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, अब ये है कि कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची बचाओ मुहिम MKM ने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में हमने शुरू की है। हम उसके लिए गली गली महल्ले में ले जा रहे हैं, सियासी जमातों से मिल रहे हैं, मजहबी जमातों से मिल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ शोबों के लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं, ताकि ये आवाज़ बुलंद हो कि आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। तो ये नारा गली गली में गूंज रहा है। इससे पहले कि ये आग हर गली तक चली जाए, बुशरा जैदी के वाक़े को याद रखें। 85 में फिर एक कौमी कमीशन बना था, आज़ाद कश्मीर में 10,000 लोग बैठे थे, तो पूरी वफाकी काबीना वहाँ जाके सड़क पर बैठ गई उनके साथ, उनका एक एक मुतालबा तस्लीम किया कि आप कराची को भी धकेलना चाहते हैं उस नहज पर, तो वहाँ 10,000 नहीं 10 लाख लोग बैठेंगे फिर शाहराह फैसल पर। स्पीकर साहब लावा पकड़ा, और ये मैं नहीं कह रहा। जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे पिछली मरतबा, तो आपकी हुकूमत के अपने वजीर एहसन इकबाल ने कहा ये सारी बातें सही कर रहे हैं, और मैं आपको इंतबाह देता हूँ। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब लावा पकड़ा है, फटा तो हम सब इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो आज फैसला करना है, नाउ और नेवर, इररेलेवेंट होना है या रेलेवेंट रहना है, मुल्क बचाना है या। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब, मिनिस्टर डिफेंस। शुक्रिया जनाबे स्पीकर। इस तरह नहीं होगा, आपको टाइम मिलेगा, ये इधर से बोलेंगे, फिर आपका भी एक टर्न आएगी, मगर इसके साथ सब्र के साथ आपने बैठना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जिस वक्त चाहें उस वक्त आपको फ्लोर मिल जाए। आपको मिलेगा, आप सब्र से बैठे, जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है, आपसे मिलेगा जी। तो अब हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अफरीदी साहब जी बोलें। जनाब स्पीकर, मैं कल भी आपसे दरख्वास्त की थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आवर था मैं बोल ना सका। ये जो वाक़या हुआ है कराची में आतिशज़दगी का, इसमें जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये यहाँ पे शोर करने से फ्लोर नहीं मिलेगा आपको अफरीदी साहब, शोर करने से नहीं मिलेगा फ्लोर।
नहीं बोलने दें, कायदे में इख्तलाफ। आज पहली दफ़ा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अपने बंदों को जरा रोक लें, को थोड़ा सा यही जो है डिसिप्लिन लेके आए। जी सही कह रहे हैं आप जनाब सब, डिसिप्लिन होना चाहिए हाउस में, हाउस का तकद्दुस है। जनाब डिप्टी स्पीकर, जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, आज वाक़या उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोगों के। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूं। अगर हम लोग ट्रू सेंस में, हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट है, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। जिस तरह मेरे भाई ने गिनवाया है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई और बहुत सी चीज़ें हो गई, इवन पुलिस भी हो गई। ये सारे की सारी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जनाबे स्पीकर, ये स्लाइट डाइग्रेशन, बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमने 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो प्रपोज किया हुआ था। वो रोते ही रहोगे तुम, इसी तरह हो चलेगा। और तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे। अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है अब? जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। जी ये पहले दिन महमूद खान अचंजई मेरा भाई बैठा है इस चेयर के अंदर, कम से कम अपनी पार्टी को जो है ना कंट्रोल करे, जो है जो उसके साथ लोग जो है। जनाब आला, जनाब आला, ये मेरे डेस्क की ना बजाओ, नाल ओदी गल भी तो मनो। जनाब आला, बावजूद इस बात के एक इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का, वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए। लेकिन एज यूजुअल हमारी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है उसमें वो एक बड़ी इफेक्टिव जो है तरमीम जो है हमें विड्रॉ करनी पड़ी। इसके अलावा हम चाहते थे कि पाकिस्तान में गवादर से लेके गिलगित तक एक करिकुलम हो। हमारी जो नई नस्ल जो है वो पाकिस्तानियत के साथ साथ अपने सूबाइयत को भी जो है पहचाने। कोई इसमें इंटरेस्ट का क्लैश नहीं था। करिकुलम जो है एक नेशनल आइडेंटिटी देता है, लेकिन उसको भी हमें ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इत्तेफाक राय ना हो सका। आज भी वक्त है, कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी
एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। अगर हमने वाकई पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो पहले उनको गली मोहल्ले में नुमाइंदगी दें। जब तक गली मोहल्ले में